हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नरवेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में। हाँ हाँ, आपने सही सुना, सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स सैटेलाइट्स वही सैटेलाइट्स जो कि स्पेस में चलती हैं। वही सैटेलाइट्स को आज हम देखने वाले हैं कि वो नेटवर्किंग में कैसे काम करती हैं, और वही सैटेलाइट्स का क्लासिफिकेशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और आपको मिलेंगी सारी वीडियोस नेटवर्किंग की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट्स यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जिनका यूज हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, जैसे कि टीवी, इंटरनेट, फोन, और ये सभी के सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर तक अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो हम एक केबल से नहीं कर सकते हैं, हम वेव से भी नहीं कर सकते, लाइक रेडियो एक्टिव वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव से भी नहीं कर सकते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए? लॉन्ग डिस्टेंस में, लाइक हमें किसी एक देश से दूसरे देश में अगर सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे? हम करेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, और हमारे टीवी के सिग्नल, इंटरनेट के सिग्नल और फोन के सिग्नल इसी की हेल्प से आते हैं। इसलिए हमारा इंटरनेट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चल सकता है, और टीवी के चैनल्स भी एक जगह से दूसरी जगह में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत दूर तक डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करती है, मेनली सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है। ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करती है स्पेस में, यानी एक जगह से सिग्नल लेती है और उसे लेकर रिसीव कर कर दूसरी जगह उस सिग्नल को दे देती है। ठीक है, तो चलिए किस वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग: अर्थ स्टेशन सेंड सिग्नल टू सैटेलाइट्स। जैसे हमारे पास एक जगह है, ठीक है, अभी हम इमेज से भी देखते हैं इसे। आई थिंक मैंने यहाँ कहीं इमेज लगाई थी। ओ माय गॉड, यहाँ इमेज है नहीं है, तो चलिए मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा दी है जिसकी हेल्प से हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन करती है, कैसे सैटेलाइट डाटा को, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस में। तो चलिए आप इस इमेज में देख सकते हैं। इमेज दिख रही है क्या आप लोगों को? एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर हमारी ये 3 स्टेप्स हैं, और इन्हीं 3 स्टेप्स को हम इस इमेज के थ्रू समझते हैं। अर्थ स्टेशन सेंड करता है सिग्नल को टू सैटेलाइट पे। अब अर्थ स्टेशन क्या है? यानी ये एक स्टेशन है, इसे हम बोलेंगे अर्थ स्टेशन क्योंकि ये अर्थ पर है, और ये हमारी पूरी अर्थ है। यहाँ पर जो स्टेशन है उसे अर्थ स्टेशन बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे अपलिंक। इसे हम बोलेंगे अपलिंक। क्या बोलेंगे? अपलिंक। एक ऐसे भी याद रख सकते हो, अपलिंक का मतलब है कि ये वाला जो स्टेशन है ये अपने से ऊपर होने वाली सैटेलाइट से लिंक बनाता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे अपलिंक। और हमारा एक और होगा, ये एक हमारी सैटेलाइट है यहाँ पर, और एक और हमारा होगा अर्थ पर वापस जब सिग्नल आएगा तो उसे रिसीव करने वाला होगा, उसे बोलेंगे हम डाउन लिंक। तो आप कह सकते हो कि जो स्टेशन सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा और अपने से ऊपर वाली सैटेलाइट से लिंक बनाया और सिग्नल भेज रहा है, तो हम उसे बोलेंगे अपलिंक। और जो सैटेलाइट से सिग्नल लेगा उसे हम बोलेंगे डाउनलिंक। तो यहाँ पे सैटेलाइट क्या करेगी? अगर हम देखो सीधे अगर डाटा ट्रांसमिट करना चाहें तो यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी अर्थ है ना, सर्कुलर होती है, मतलब हमारी जो अर्थ है गोल होती है। तो गोल अर्थ है अगर हमारी, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम सिग्नल डायरेक्टली पहुंचाना चाहें तो हम नहीं पहुंचा सकते हैं, बीच में हमारा यहाँ पर ऑब्स्टिकल आ जाएगी अर्थ। ठीक है, वैसे ही अब हमें डाटा बहुत दूर तक पहुंचाना है। सपोज ये एक कंट्री है और इस कंट्री से दूसरी कंट्री में डाटा पहुंचाना है, तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए हम एक स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजेंगे, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में घूमेगी, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन से जो कि ट्रांसमिट कर रहा है टीवी सिग्नल को, उस सिग्नल को लेगी, और ये सिग्नल जाएंगे सैटेलाइट पर, और फिर ये सैटेलाइट इन सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी रिसीवर साइड पर, जो कि आपकी घर पे बनी हुई
डिश टीवी सुना है आपने, आपके घर पे लगी होगी डिश टीवी सेटअप बॉक्स, तो वहां तक ये सिग्नल पहुंचाएगी। कैसे हुई ये प्रोसेस? यहाँ से टीवी सिग्नल गए सैटेलाइट में, और यहाँ से ये सिग्नल फिर ट्रांसमिट हो गए डिश टीवी में, और डिश टीवी ने उसके सिग्नल रिसीव कर लिए, और इस तरीके से आपके घर पर आपके टीवी सिग्नल्स आते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, और इस तरीके से आपके सिग्नल टीवी सिग्नल आते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या कर रही है इस प्रोसेस में? सैटेलाइट एम्पलीफाई कर रही है सिग्नल्स को। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं सैटेलाइट्स के? कंपोनेंट होते हैं सैटेलाइट के ट्रांसपॉन्डर, एंटीना और पावर सिस्टम। ट्रांसपॉन्डर मतलब जो करता है रिसीव, एम्पलीफाई और रिट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, जैसे हमारी ये सैटेलाइट है, तो इसमें इसका काम क्या है? ये एक तो रिसीव करने का काम है सिग्नल्स को, एक इसे एम्पलीफाई करने का काम है, और रिट्रांसमिट करने का काम है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये होती है। फिर एंटीना, एंटीना क्या करते हैं? सिग्नल को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। ठीक है, पावर सिस्टम, क्योंकि हर एक चीज को एनर्जी चाहिए, तो हमारे सैटेलाइट में भी क्या होती है? सोलर पैनल का यूज होता है, सोलर पैनल होते हैं इसमें, तो सोलर पैनल से इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये हमारी जो दिख रहे हैं आपको, हमारी 3 टाइप्स की सैटेलाइट्स होती हैं। हाँ, सैटेलाइट्स के टाइप भी होते हैं। सैटेलाइट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? हमारे 3 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं, लाइक जियो सैटेलाइट्स, मियो सैटेलाइट्स और लियो सैटेलाइट्स, या फिर कहो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट। जैसे इसके नाम में इसका काम छुपा है, जो हमारी होगी कौन सी सैटेलाइट्स? जियो अर्थ सैटेलाइट्स है। तो जियो अर्थ से आपको न समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ, सो कुछ जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, तो स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो क्या मतलब है इस नेम का? इस मतलब है इस नेम का कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, उन मतलब अर्थ, वो अर्थ से ऐसा लगता है चल ही नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है जियो स्टेशनरी, जैसे हमारी, एक सेकेंड, सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ तीनों, इस इमेज में तीनों सैटेलाइट्स दिखाई हैं। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ की ऑर्बिट्स हैं। पहली ऑर्बिट है ये, तो ये अर्थ की ऑर्बिट के बिल्कुल पास में है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। ये अर्थ के पास में है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, या फिर लियो आप कह सकते हो। और फिर जो अर्थ से फिर ऊपर है, मीडियम है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के बीच में होगी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है मियो, जिसकी रेंज है अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर। ठीक है, और जो बहुत दूर है अर्थ से, वो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और उसकी रेंज है 30 अप्रॉक्स 35,000 से प्लस ही जाती है इसकी रेंज। और इस तरीके से हमारी 3 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होती है। सबसे पास होती है अर्थ के, उसे लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। जो उससे दूर होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और जो सबसे दूर होती है उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, इसे स्टेशनरी वर्ड क्यों आया इसके नाम में? क्योंकि ये अर्थ से ऐसा लगता है कि अर्थ से चल ही नहीं रही है। मतलब हम अगर इसे अर्थ से देखना चाहेंगे, तो हमें जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी जियो सैटेलाइट्स लगेगा ही नहीं कि चल रही हैं, ऐसा लगेगा कि हाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि ये अर्थ की स्पीड से चलती हैं। जैसे अर्थ अपना पूरा सर्कल, मतलब अपना पूरा रोटेशन करती है 24 घंटे में, पूरी चक्कर लगाती है अर्थ 24 घंटे में, 24 आवर्स में, वैसे ही अर्थ की स्पीड से हमारी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट चलती हैं, और ये भी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है अर्थ का। इसलिए ये अर्थ की स्पीड से चलती हैं, तो इसलिए लगता ही नहीं है कि ये चल रही हैं। जैसे कि अगर हमारी अर्थ इस तरीके से घूम रही है, तो ये सैटेलाइट भी कुछ इस तरीके से ही घूमेगी, धीरे 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 धीरे, जिस स्पीड से अर्थ चल रही है, अर्थ घूम रही है। ठीक है, वैसे ही हमारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, ये फास्ट होती हैं, क्योंकि इसको ऑर्बिट भी तो कम कवर करनी है ना, ये पास है अर्थ के, तो इसे ऑर्बिट भी कम कवर करनी है। तो आप समझ सकते हो, ये 12 से
8 से 12 घंटे में कर लेती है और ये वाली तो बहुत ही जल्दी कर लेती है, अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे में 3 से 4 घंटे में ये अपना पूरी अर्थ की स्पीड मतलब पूरी अर्थ का चक्कर लगा लेती है। ये सबसे फास्ट लगाती है, ये उससे स्लो से लगाती है और ये अर्थ की स्पीड से लगाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सैटेलाइट अलग अलग तरीके से लगाती हैं। तो देख सकते हो सैटेलाइट जो अपीयर हो एक फिक्स्ड पोजीशन पे लगे उसे बोले हम जियो स्टेशनरी, अप्रॉक्स 36,000 मतलब 35,000 प्लस ऐसे करके यूज होती है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम जिस सैटेलाइट्स का यूज करते हैं वो जियो स्टेशनरी होती है। ठीक है, और डिले यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, मीओ सैटेलाइट यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट मीडियम हाइट पे होती हैं जीपीएस सिस्टम्स के लिए। अब आप इसके एग्जांपल भी लिख सकते हो कि जो स्टेशनरी किसके लिए यूज होती है या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट किसके लिए यूज होती है। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट यूज होती है जीपीएस सिस्टम के लिए और जियो स्टेशनरी यूज होती है टीवी सिग्नल के लिए। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स ये इतनी इनकी रेंज होती है अप्रॉक्स और ये लो डिले होती है। डिले यहाँ कम होता है क्यों? क्योंकि लो डिले होता है यहाँ पर। लो डिले का मतलब है कि ये अर्थ के पास है, अगर ये अर्थ से दूर है तो यहाँ पे ज्यादा डिले होगा और ये अर्थ के पास है तो यहाँ पे कम डिले होगा और कम्युनिकेशन भी फास्ट होगा। और अगर हमें पूरी अर्थ का चक्कर लगवाना है और पूरी अर्थ मतलब पूरी अर्थ को कवर करना है, जैसे कि आप यहाँ पर अगर एक सैटेलाइट यहाँ पर हमारी जो सैटेलाइट है आप देख सकते हो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, फिर एक हमें यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी और एक हमें यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, तब जाकर हमारी जो अर्थ है वो उससे सारे सिग्नल मिल पाएंगे। क्योंकि ये वाली जो सैटेलाइट होती है ना लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी रेंज फिक्स होती है। सपोज इसने यहाँ तक कवर किया एरिया को, यहीं तक रेंज पहुंचा पा रही है, सिग्नल पहुंचा पा रही है। तो अगर हमें पूरी अर्थ कवर करनी है तो हमें काफी सारी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यूज करना पड़ेगा पूरी अर्थ को कवर करके पूरी अर्थ को सिग्नल पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, सो एडवांटेज की बात करें तो कवर करती है लार्ज जोग्राफिकल एरिया को करती है सैटेलाइट। यूजफुल है रिमोट एरिया में डाटा सिग्नल पहुंचाने के लिए। सपोर्ट होती है टीवी इंटरनेट और जीपीएस सिस्टम को पहुंचाने के लिए, इनके सिग्नल पहुंचाने के लिए। रिलायबल है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। और डिसएडवांटेज क्या है कि सैटेलाइट्स बहुत अच्छी होती है लेकिन यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है सैटेलाइट्स की। सिग्नल डिले होता है स्पेशली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो, क्योंकि वो बहुत दूर है अर्थ से, तो यहाँ पे सिग्नल डिले हो सकता है। काफी सारे फैक्टर होते हैं सिग्नल डिले के भी, जैसे कि जैसे आप वेदर कह सकते हो, वेदर कंडीशन भी इफेक्ट करती है सिग्नल डिले को। वेदर इंटरफेरेंस हो सकता है, रिक्वायर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी है। एप्लीकेशंस हमारे हैं टेलीविजन यानी डिश टीवी ब्रॉडकास्टिंग डीटीएच हम जिसे बोलते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन में, इंटरनेट सर्विसेज में, वेदर फोरकास्टिंग में और जीपीएस नेविगेशन में। तो ये पूरे हमारे एप्लीकेशंस थे और ये पूरा इसका कंपैरिजन है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विड्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।